जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? राधे श्याम की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। और आपका सबका स्वागत है मेरे चैनल मेरे नील में। और चलिए आज वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि हम आज सूर्य देव को कुछ नियम, जल देने के कुछ नियम बताएंगे, कुछ पूजा विधि बताएंगे, जिसके कि आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। और अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम सूर्य देव को जल कैसे देते हैं उन नियम के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जब सूर्य देव को जल देने की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद हमें लोटा तैयार कर लेना चाहिए। हमें लोटे में अक्षत, फूल, लाल पुष्प और कुमकुम और गुड़ लोटे में डाल लेना चाहिए। डालकर हमें उसमें जल ले लें और जल लेकर और हमें सूर्य देव के लिए जल, कुछ लोग कहते हैं कि किस टाइम हमें जल देना चाहिए। तो देखिए, हम जल हमें देना चाहिए, जैसे कि अगर हम सूर्य देव की पहली किरण पे जल दे दें तो वो तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। अगर हम बाजी चांस नहीं दे पाते हैं सूर्य देव की, तो 1 घंटा सूर्य देव के 1 घंटे उदय होने के बाद तक हम जल दे सकते हैं, ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और जब भी हम जल दें तो सूर्य देव को पूरब दिशा की तरफ मुंह करके ही जल हमें देना चाहिए। अगर सूर्य पूरब दिशा की ओर है तभी जल शुभ माना जाता है। ये नहीं कि सूर्य देव इधर निकल चुके हैं पूरब दिशा की तरफ और हम जल दे रहे हैं दूसरी दिशा में चले जाते हैं, जब वो ज़्यादा शुभ नहीं होता है। तो चलिए, हम सूर्य देव को जब लोटा लेके जाते हैं, हमने जल तैयार कर लिया, अब हम सूर्य देव को ये सब चीज़ डाल के लोटा लेके जाते हैं। तो हम जब कुछ लोग कहते हैं कि हमें गमले में जल दे दें। तो गमले में देखिए, सूर्य देव को जब भी जल आप दें तो सूर्य देव को जल देते समय छींटे पैर पे नहीं आना चाहिए। उसकी ढाल जहाँ भी गिरे पैर पे बिल्कुल भी छींटे नहीं आए। तो कुछ लोग कहते हैं कि गमले में जल दे दें, तो गमले में देखिए, गमले में दे सकते हैं, लेकिन जो सूर्य देव का जो जल कहते हैं कि जो जल की धार गिरे तो जमीन पे गिरे, वो ज़्यादा शुभ होती है। अब नहीं, ऐसा नहीं आपके पास कोई व्यवस्था है जो भी हम जल दे रहे हैं और हमारे पैरों पे छींटे आ रहे हैं और कुछ भी ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप गमले में रख लें, गमले में आप जल दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास हो सके तो आप ऐसी जगह जल दीजिए जिससे कि धार नीचे गिरे और हमारे चरणों पे नहीं आए, तो वो ज़्यादा शुभ होता है। अब चलिए अगली बात, हम जब भी जल सूर्य देव को हम जल देने जाएं तो हम पूरब दिशा की तरफ मुंह करके जाएं और हम सूर्य देव को जल दें तो लोटा हमारे सिर से ऊपर होना, हमारे हाथ सिर से ऊपर होना चाहिए, ना कि सिर से नीचे। और हम सूर्य देव को जल देते लोटा हाथ ऊपर होना चाहिए और जो लोटा हो वो तांबे का हो, ना कि पीतल, स्टील, कांच, कोई भी चीज़ का नहीं होना चाहिए, तांबे का लोटा होना चाहिए। तो हम जब सूर्य देव को जल दें तो हमारी ढाल, हमारे हाथ ऊपर होना चाहिए और सूर्य देव की तरफ हम हाथ जोड़कर जल चढ़ाते हैं तो हाथ ही हो जाते हैं हमारे। तो हम सूर्य देव की तरफ जब जल चढ़ाते हैं तो सूर्य देव की सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो इसलिए हमें लाल वस्त्र डालकर ही जल देना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे हम कुछ लाल, क्योंकि सूर्य देव को लाल चीज़ अति प्रिय है, तो हम लाल वस्त्र कुछ ऐसा डालकर पहनकर तो सूर्य देव को जल दें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब आप अगले, कुछ लोग भूल कर जाते हैं कि नहाते नहीं हैं और बिना नहाए सूर्य देव को जल देते हैं, तो वो भी चीज़ बिल्कुल भी मत करना, कभी भी ऐसी गलती नहीं करना जिसके कि सूर्य देव क्रोधित हो, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। और जब भी आप जल देने जाएं तो चप्पल जरूर खोलें, चप्पल पहनकर कभी आप जल नहीं दें। और हो सके तो आप लाल आसन बिछाकर और उस पर खड़े होकर, क्योंकि सूर्य देव की पूजा खड़े होकर ही होती है, सूर्य देव को जल खड़े ही होकर दिया जाता है। तो लाल आसन अगर आपके पास है तो आप लाल आसन बिछाकर उस पर खड़े होकर जल दें तो वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन चप्पल फिर भी खोल दें, चप्पल पहनने की गलती बिल्कुल भी ना करें। तो सूर्य देव को देखिए, ये सारी चीज़ सूर्य देव की कौन कृपा नहीं चाहता है, क्योंकि जिसका कहते हैं हमारे शरीर में बहुत कष्ट हैं, जिसके शरीर को बहुत कष्ट है, शरीर ठीक नहीं रह रहा, परेशान रह रहे हैं हम, इतने ज़्यादा सूर्य दृष्टि उन पर बनी है। तो देखिए, सूर्य देव को मनाने के लिए आपको ये तो करना ही पड़ेगा और सूर्य देव की बहुत कृपा मिलेगी। अब आप कहें कि आपको रोज नहीं चढ़ा पा रहे हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं सूर्य देव को जल रोज नहीं दे पा रहे हैं, कभी कभी, तो संडे दिन उनके लिए बहुत अति प्रिय है, बहुत अच्छा संडे दिन है, क्योंकि सूर्य देव भगवान का संडे ही दिन है। तो आप रोज नहीं जल दे पा रहे हैं तो आप संडे को जल दे दें, ये सारे नियम करके। और संडे को सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, एक दिन तो ऐसा कोई भी कर लेगा, रोज जो नहीं कर पाता है वो एक दिन तो इतना कर ही लेगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और स्नान करके और ये सब चीज़ जो मैंने बताई हैं, रोरी कुमकुम, ये सब लोटे में डालकर और सूर्य देव को जल दें तो उनका
शरीर को बहुत बहुत घर में उनकी दृष्टि मतलब सूर्य देव की बहुत कृपा आएगी और बहुत ज़्यादा ही उनकी कृपा होगी, क्योंकि सूर्य देव भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर उनको कोई ऐसा करता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। आज की मेरी वीडियो यहीं तक है, सूर्य देव तक। अगर कोई गलती हो, कुछ भी हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और आगे मैं ऐसे ही और भी वीडियोस लाती रहूँगी। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कहाँ कुछ गलती कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पता नहीं, जाने अनजाने में हम सबसे ही गलतियाँ होती हैं। लेकिन मेरी तो यही उम्मीद है, यही मैं आशा करती हूँ कि मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो, कुछ भी ऐसी ना हो। मैं जो भी कहूँ सब सत्य ही कहूँ, कुछ भी गलत ना कहूँ। ये सारा का सारा मैं सत्य ही बता रही हूँ। ये सब ठीक है। हम लोग अगर हम एक दिन भी नियम के अनुसार हम एक दिन भी अगर सूर्य देव को जल दें तो उनकी बहुत महिमा मिलती है, बहुत कृपा मिलती है उनकी हमें। अगर हम एक दिन भी अगर ऐसा कर लें, संडे के दिन भी कर लें, रोज़ नहीं कर पाते हैं, संडे के दिन भी एक ऐसा कर लें तो उनकी बहुत कृपा मिलती है, बहुत कृपा मिलती है। जिसकी सूर्य दृष्टि जिस पे होते हैं तो वो सूर्य देव को जल देने में उनकी बहुत कृपा होती है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राधे ज़रूर लिखना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।